हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 10th का चैप्टर। व्हाट आर लाइफ प्रोसेस? ऑल लिविंग बीइंग्स वेदर यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर कैरी ऑन सर्टेन लाइफ प्रोसेस टू सर्वाइव। यानी कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, वो या तो यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर है, और वो क्या करते हैं, अपनी लाइफ के प्रक्रिया को कैरी करते हैं, प्रक्रिया को जीने के लिए। तो लाइफ प्रोसेस इंक्लूड रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रिएशन, रिप्रोडक्शन। लाइफ प्रोसेस के लिए ये 4 चीज़ें प्रक्रिया में है लाइफ को जीने के लिए। रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रिएशन, रिप्रोडक्शन इनका मेन रोल है। तो लाइफ प्रोसेस को कैरी करने के लिए जितने भी लिविंग बीइंग्स है उनको एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी मिलता कहाँ से? द अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सन। Energy of sun is converted into chemical energy and stored in different parts of plant during photosynthesis। यानी एनर्जी जो है सनलाइट का वो कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, और ये स्टोर होता है प्लांट के अनेक पार्टों में, अनेक जगहों में। तो ये जो प्रोसेस है ये फोटोसिंथेसिस में होता है। अब जितने भी लिविंग थिंग्स है उनको एनर्जी मिलता है, किससे? फूड से। अब ये ओनली सोर्स है, ये फूड का मतलब ही होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को हम आगे पढ़ेंगे, यानी ये एक सोर्स है, बस एकमात्र सोर्स है न्यूट्रिशन, जिससे हमें एनर्जी मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स यानी क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड, या इसे न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, एंड देन यूटिलाइज देम टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन। यानी इसका ये सिंपल डेफिनेशन कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीव भोजन प्राप्त करता है और फिर उसका उपयोग विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं को करने के लिए करता है, पोषण के रूप में जाना जाता है। तो न्यूट्रिशन को 2 ग्रुप में बांटा गया है। तो पहले में होलोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड दूसरे में होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोफाइटिक न्यूट्रिशन में ग्रीन प्लांट्स टेक सिंपल अनऑर्गेनिक substance like CO2 and water from environment and use them to prepare their own food। यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो लेते हैं सिंपल अनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे वाटर, किससे? इन्वायरमेंट से, प्रकृति से, और इसको यूज करते हैं अपने खाने को बनाने के लिए। तो ये क्या कहलाता है? ग्रीन प्लांट्स कहलाता है। और होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है कि जो मोस्ट एनिमल्स हैं वो क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं किस पर? इन्वायरमेंट पर, और ये फूड बनाते हैं और ये फूड से एनर्जी प्राप्त करते हैं, किससे? और अदर न्यूट्रिशन से। जैसे इसका एग्जांपल नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, और होलोफाइटिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल जैसे ग्रीन प्लांट्स। अब आता है मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अकॉर्डिंग टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स वी कैन ग्रुप लिविंग बीइंग्स इनटू ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स क्या होता है? ऑटोट्रॉफ्स द मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफिन मीन्स फीडिंग। एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स। यानी ऑटोट्रॉफ्स यानी ये होता है कि एक मोड है न्यूट्रिएंट्स का जिसमें जो ग्रीन प्लांट है, हरे पौधे हैं, वो क्या करते हैं, अपना भोजन को खुद से बनाते हैं। अब यहाँ पर ऑटो मीन्स होता ही है सेल्फ, एंड ट्रॉफी मीन्स होता है फीडिंग। जैसे ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं। अब हेटेरोट्रॉफ्स क्या होता है कि दीज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड एंड आर डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट आर नोन एज हेटेरोट्रॉफ्स। यानी हेटेरोट्रॉफ्स यानी ये होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है इसमें वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं करता है, ये डिपेंड होता है किस पर? अदर ऑर्गेनिज्म पर, यानी अदर प्लांट्स वगैरह पर, और ये क्या करता है, इससे फूड रिक्वायरमेंट करता है, और ये कहलाता है हेटेरोट्रॉफ। अब ऑटोट्रॉफ यानी स्वपोषी और हेटेरोट्रॉफ्स यानी परपोषी। तो यहाँ पर हेटेरोट्रॉफ्स का अगर एग्जाम्पल ले ले, जैसे ऑल एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स। ऑल एनिमल में हम लोग भी आ जाते हैं, ह्यूमंस भी आ जाते हैं, और नॉन ग्रीन प्लांट्स में लाइक फंगी एंड बैक्टीरिया। अब जैसे एक एक्टिविटी के द्वारा
फूड मेकिंग प्रोसेस इन ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स में कैसे फूड बनता है। तो एग्जाम्पल जैसे फोटोसिंथेसिस, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि व्हाट प्लांट नीड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब इसमें ये जरूरी है कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए क्या जरूरी है, तो ये हमें बचपन से पढ़ते आए। तो इसमें सबसे जरूरी क्या क्या चीज़ है, पहले पॉइंट पर क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में क्या ग्रीन पिगमेंट होना चाहिए। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल जाएगा, एटमॉस्फेयर से। और सनलाइट का प्रेजेंस भी होना चाहिए। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट आता है वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से मिल जाते हैं हमको, इन्वायरमेंट से, और ये रूट में होते हैं, ठीक है। अब रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट टू लिव थ्रू पाइप लाइक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर रूट से वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लांट के अदर पार्ट में, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं हम जाइलम। अब इस फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में फूड को कैसे ट्रांसफर होता है प्लांट के अदर पार्ट में, हम यहाँ पर फूड की बात कर रहे हैं, ना कि वाटर एंड मिनरल की। तो फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है अदर प्लांट में, अदर प्लांट के पार्ट में, तो ये एक सेट होता है पाइप लाइक स्ट्रक्चर का। अब इस अनदर पाइप लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, फ्लोएम कहते हैं। और ये फूड स्टोर कहाँ होता है, लीव्स में, स्टेम्स में, रूट्स में, अदर प्लांट के पार्ट में। और ये फूड कंज्यूम अब कौन करता है, एनिमल, हम लोग करते हैं। अब आता है हेटेरोट्रॉफ, परपोसी। जैसे हेटेरोट्रॉफ्स में आता है सबसे पहले न्यूट्रिशन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जैसे अमीबा, अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ये क्या करता है, ईट करता है माइक्रोस्कोपिक प्लांट को और एनिमल को, और वो कहाँ रहते हैं, ये फ्लो करते हैं वाटर में। अमीबा इंजेस्ट करता है किसके द्वारा, खाने को, स्यूडोपोडिया के द्वारा, और ये इंजेस्ट करता है फूड के पार्टिकल को, और उस खाने को घेरता है किसके सहायता से, स्यूडोपोडिया के। और स्यूडोपोडिया क्लोज होता है। अब जब क्लोज होता है उसके फूड के क्लोज, तो उसमें स्मॉल कैविटी होते हैं। अब इस स्मॉल कैविटी को हम कहते हैं फूड वैक्यूल, जैसे आपको पिक्चर में दिखाया गया है।